नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25। इसमें जो बच्चा है, शिशु है, उसका शरीर एक साल में, एक माह से लेके एक साल तक उसके शरीर में क्या क्या उत्पन्न होता है और उसका जो मानसिक मेंटल लेवल है वो एक साल में क्या क्या बच्चा 10 साल तक क्या क्या सीखता है, प्रति वर्ष क्या सीखता है, कितना सीखता है, इसके बारे में हम अभी सीखेंगे। ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, शैशवावस्था की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। मतलब जो छोटा बच्चा है, फिजिकल मतलब उसके शरीर का, ठीक है, जो पैदा होता है, पैदा होने से एक साल तक उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आती हैं और वो हर साल कितना सीखता है। ये कहते हैं कि सबसे पहले है उसका भार, वेट। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म के टाइम उसका भार कितना, कहते हैं जन्म के समय और पूरी अवस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। इसका मतलब है कि लड़कों का वजन ज्यादा होता है, लड़कियों का वजन कम होता है। फिर कहता है जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। इसका मतलब है, देखिए 6 माह में उसका जो वजन था यहाँ पे 7.15 पाउंड, वो डबल हो जाता है 6 महीने में, और 1 साल में तिगना, इसका तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार केवल आधा पाउंड प्रति मास के हिसाब से बढ़ता है और 5वें वर्ष के अंत में 38 पाउंड के बीच में होता है। धीरे धीरे जो है वजन बढ़ता है। ये तो हो गया उसका वजन। तो कहाँ तक इसने ये आपको बता दिया 5 साल तक। ये दूसरे वर्ष से लेके 5 साल तक, जब से बच्चा जन्म लेता 5 साल तक 38 पाउंड का हो जाता है। अब लेंथ, उसके शरीर की लंबाई, उसके शरीर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। इसका मतलब बालक की जो लंबाई है वो बचपन से ही ज्यादा होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है। अगले 3 या 4 वर्षों में बालिका की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। उसके बाद बालकों की लंबाई बालकों से आगे निकलने लगती है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच और दूसरे वर्ष में 4 से 5 इंच बढ़ती है। तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में उसकी लंबाई कम बढ़ती है। इसका मतलब है 3 साल तक जो है बच्चे की लंबाई जो है जल्दी बढ़ती है, फिर उसके बाद में धीमी हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। हेड मतलब सर और मस्तिष्क जो ब्रेन जो उसके अंदर है। कहते हैं कि सर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। देखिए जितना बड़ा उसका शरीर है, उसका जो सर है वो 1/4 होता है। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तेज गति से बढ़ता है, पर उसके बाद गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। यह भार 2 वर्षों में दुगना और 5 वर्षों में शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। ये तो हो गया सर और मस्तिष्क, ब्रेन जो अंदर है। अब ये कहते हैं बोन, हड्डियां। जो नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 270 होती हैं। छोटे बच्चे की हड्डियां छोटी होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली और भली प्रकार जुड़ी हुई नहीं होती हैं, क्योंकि नहीं होती है, सॉफ्ट होती, बहुत ही ये लचीली होती है। ये कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन, ठीक है ना, अस्थिरीकरण होती चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को
अस्थिकरण या अस्थि निर्माण ऑसिफिकेशन कहते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं की अस्थिकरण की गति तीव्र होती है। लड़कियों की हड्डियां जो है वो जल्दी बढ़ती हैं, जुड़ती हैं। फिर हम आ जाते हैं दांत। दांतों का कहते हैं छठे माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने आरंभ होते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। यानी कि 6 और 1 साल के 6 महीने और 1 साल के बीच में बच्चे के 8 दांत हो जाते हैं। लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सब दांत निकल आते हैं। तो 4 वर्ष तक उसके पूरे के पूरे दांत ही आ जाते हैं। अन्य अंग अदर ऑर्गन्स। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कन की स्थिरता आती जाती है। जैसे हार्ट अपना जो है दिल है जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो स्थिर हो जाती है। पहले माह में शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है। लगभग 6 वर्ष की आयु में इनकी संख्या घटकर 100 हो जाती है। 140 से 100। शिशु के शरीर की ऊपरी भाग का लगभग पूर्ण विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। टांगों और भुजाओं का विकास अति तीव्र गति से होता है। पहले 2 वर्ष में टांगें और भुजाएं दुगनी हो जाती हैं। शिशु के यौन संबंधी अंगों का विकास अति मंद गति से होता है। तो धीरे धीरे जो है उसके शरीर का ये विकास होता है। अब कहते हैं विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसका जो है हमारा हर अंग जो है शिशु का सर से लेकर पैर तक कैसे बढ़ता है और क्यों इसकी क्यों जरूरत है। कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन आरंभ हो जाता है। उसके शरीर के लगभग सब अंग कार्य करने लगते हैं और उसके हाथ एवं पैर मजबूत हो जाते हैं। फलस्वरूप जैसे ही स्ट्रॉन्ग में लिखा है, शिशु अपने नैतिक गृह कार्यों में लगभग आत्मनिर्भर हो जाता है। 5 वर्ष के अंत तक अनेक शिशु प्राप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है कि 5 साल तक जब शिशु है जो 5 साल तक है उसकी बॉडी बढ़ती है, उसका बॉडी का हर जो शरीर का अंग है वो पूरे आकार ले लेते हैं, उसके दांत आ जाते हैं, उसका मस्तिष्क भी संतुलन रहता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं, पिंडियां हैं, पैर हैं, सब जो है 5 साल तक पूरे विकसित हो जाते हैं। ये तो था हमारे शरीर का फिजिकल का। अब हम पढ़ते हैं मेंटल और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो अब ये देखिए ये कहता है कि जन्म के समय वो पहला सप्ताह जब बच्चा जन्म लेता है और पहले सप्ताह तक जॉन लॉक का मत है नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम से मिलने पर रोककर कष्ट प्रकट करना और सहसा जोर की आवाज सुनकर चौंकना। अब ये कहता है कि पहले सप्ताह में क्या होता है देखिए। शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। दूसरे सप्ताह में शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है। तीसरा मान, ये वही गलती से लिखा है यहाँ पे, पहला दूसरा, ये तीसरा है। शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है, सब स्वरों की ध्वनि उत्पन्न करता है और
वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है। फिर है चौथा माह, शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियां करता है, दी जाने वाली वस्तु को दोनों हाथों से पकड़ता है और खोए हुए खिलौनों को खोजता है। छठे माह में शिशु सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है, अपना नाम समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध में अंतर जाना जाता है। आठवें माह में देखिए, शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। फिर ये 10वें महीने में शिशु विभिन्न प्रकार की आवाजें और दूसरे शिशुओं की गतियों का अनुकरण करता है एवं अपना खिलौना छीने जाने पर विरोध करता है। ये तो था पहला वर्ष। अब हम चलते हैं वर्षों में, ठीक है। ये तो ये माह है, 10वें माह तक बच्चा क्या क्या करता है अलग अलग। अब हम पहले वर्ष में, जब शिशु 1 साल का हो जाता है तब देखिए, शिशु 4 शब्द बोलता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करता है। तो इसका मतलब वो 4 शब्द ही बोलता है, जो भी उसकी माँ सिखाती, माँ बार बार उसको बच्चे को बोलती है, बच्चा माँ के पीछे पीछे बोलता है, तो 4 शब्द उसके जो है वो हो जाते हैं। दूसरे वर्ष में शिशु 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पे 2 वाक्य जो है, ये 2 शब्द के वाक्य आते हैं। वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 तक शब्दों का भंडार हो जाता है। हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते ना हम पता है। अब देखिए, दूसरे साल तक बच्चा 200 शब्द तक, जो मंद बुद्धि का या कमजोर बच्चा है वो कम से कम 100 शब्द ये सीख लेता है, और जो बुद्धिमान बच्चा है, शरारती बच्चा है, ठीक है, फुर्तीला बच्चा है, वो 200 शब्द तक का भंडार इकट्ठा कर लेता है। तीसरे वर्ष में देखिए, शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसे ही रेखा खींचने का प्रयास करता है। चौथे वर्ष में देखिए, शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है, छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान लेता है, अक्षर लिखना आरंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। इतनी बुद्धि उसकी आ जाती है। अब देखिए 5वें वर्ष तक शिशु हल्की और भारी वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर जान लेता है, वो अपना नाम लिखने लगता है, संयुक्त और जटिल वाक्य बोलने लगता है और एवं 10 से 11 शब्दों के वाक्यों का दोहराने लगता है। देखिए 10 से 11 शब्दों का वाक्य। पहले क्या था, पहले जमाने में 5 साल तक बच्चे का दाखिला नहीं लेते थे स्कूल में। डॉक्टर्स कहते थे और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते थे कि 5 साल तक बच्चे को मत छेड़ो, जो वो अपने आप स्वयं सीखता है बच्चे को सीखने को। 5 साल के बाद जो है स्कूल में दाखिला होता था। लेकिन अभी जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है या होड़ चल रखी है, कंपटीशन की होड़, आजकल 2.5 साल ही बच्चे को स्कूल वाले जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में 2.5 साल में ही बच्चे का दाखिला वो कर लेते हैं। देखिए 2.5 साल में बच्चे की जो जुबान है वो तोतली है। जब बच्चा साफ जुबान बोल ही नहीं पाता, हम बड़े बड़े शब्द उसके मुंह में ठूसना चाहते हैं, बच्चा कैसे बोलेगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो तोतले रह जाते हैं, उनकी जुबान साफ नहीं होती। तो पुराने जमाने के जो सिस्टम था बिल्कुल ठीक था कि 5 साल तक बच्चे को, शिशु को खेलने दो, कूदने दो, जो सीखता है अपने आप से घर में और बाहर के लोगों अपने ये परिवार के लोगों में रह के जो सीखता है उसको सीखने दो। इसी के साथ ये प्रश्न खत्म होता है। धन्यवाद।